जय श्री कृष्ण। यह श्लोक भगवत गीता के 10वें अध्याय का है। इसमें भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों को सब कुछ देता हूँ। जब वो भक्त जो जिसका चित्त केवल मेरे में लगा है, मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्तः, उसका चित्त मेरे में लगा। एक लगाना पड़ता है, एक लग जाता है। जिससे आदमी को प्रेम होता है उसमें चित्त लगाना नहीं पड़ता है, चित्त अपने आप लग जाता है। बोधयन्तः परस्परम, और ये मेरा भक्त जब आपस में किसी से बात करता है तो केवल मेरे बारे में बात करता है, भगवान के गुणों का गान करता है। दोनों व्यक्ति चूंकि भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त को भगवान के भक्त से ही मिलना चाहिए। जो सांसारिक प्रपंच में लगा हुआ है ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। बोधयन्त कथयन्तश्च मानित्यम, वो मेरे बारे में ही कथन करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उसी से संतुष्ट होते हैं, उसी में रमण करते हैं। मेरा भक्त जानता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, बाकी कोई मेरा नहीं है न मैं उसका हूँ। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। यह कथन वह जान जाएगा, यह बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी तो उसके मन को लगाना नहीं पड़ेगा। जब वह मेरे में ही लगा रहेगा और हमेशा 24 आवर्स उठते बैठते सोते जागते वो मेरे बारे में ही चिंतन करता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उसको जो लगातार मुझ में लगा हुआ है और मुझे भजता है प्रेम से, किसी सांसारिक कामना से नहीं, वो उसको इतना प्रेम है वो हमको प्रेम पूर्वक भजता है। तब मैं क्या करता हूँ उसके लिए, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ते, तब मैं उसके बुद्धि योग्यता मैंने समत्व बुद्धि देता हूँ। समत्वम योग उच्यते, इस प्रकार वह ईर्ष्या द्वेष राग ये सबसे मुक्त हो जाता है। सुख दुख लाभ हानि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। सब में समभाव रहता है। जितना कोई प्रशंसा करने पर जो जिसको खुशी होती है, वैसा निंदा करने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का हलचल नहीं होता है। इसको कहते हैं समत्व बुद्धि योग। सांसारिक चीज़ों से वो सम रहता है, न किसी से लगाव न किसी से दुराव, जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके। क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आदमी एक कोई सांसारिक लक्ष्य पाना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस बनना चाहता है तो दिन रात मेहनत करता है, पूरा योग से मेहनत करता है उसको पाने के लिए, और पा भी जाता है, फिर भी उसको सुख नहीं मिलता है। लेकिन जो अपना है, जिसके प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, उसके लिए अगर उतना मेहनत करे, दिन रात लगे रहे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नास्याम यात भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। उसको अनुकंपा कृपा करने के लिए, जो उसके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको सूर्य रूपी ज्ञान से मैं उसको, ज्ञान रूपी सूर्य से उसको मैं खत्म कर देता हूँ। तेषाम एव, उसका ही अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए, कृपा करके अज्ञान जम तमः, अज्ञान जन्य, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है, नाश्याम, उसका मैं नाश कर देता हूँ।
जैसे सूर्य अंधकार को नाश कर देता है, वैसे ही मैं ज्ञान रूपी सूर्य से उस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करता हूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर ही बैठा हूँ ज्ञान ज्ञान रूपी प्रकाश से। मैं हर प्राणी के हृदय में रहता हूँ, हर प्राणी मंदिर है। अतः किसी प्राणी से आप ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो आप हम ही से करते हैं, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी यज्ञ तपस्या सभी कर्मों का भोक्ता मैं हूँ और सबका मालिक हूँ। तो भगवान आपके भी मालिक हैं, और आप ईश्वर का भक्ति करेंगे, भजन करेंगे और हमेशा उनको पाने की इच्छा में रहेंगे, तो आपका हर कार्य भगवान स्वयं कर देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। आपको हमेशा चित्त में लगाए रहिए, भगवान बाकी सब काम स्वयं कर देंगे। जय श्री कृष्ण।